जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजाल है। आज हम आए हुए हैं एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है, यहां पर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहां पर आपको जो देख पा रहे हैं, डॉक्टर सुनीता ग्रोवर हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि कैसे किसान डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं, अगर बात करते हैं कैसे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप की है। अगर बात करते हैं जो बैक्टीरिया बेस्ड है, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंगो वे ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी वे ड्रिंक, अगर बात करते हैं पाइनएप्पल वे ड्रिंक की अगर मैं बात करता हूं, जो पनीर का बचा हुआ पानी होता है, मैं हिंदी में बताऊं उसे वे बोल देते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब भी बताएं कि इसका फायदा क्या होने वाला है, क्या क्या किसान इससे जो फायदा उठा सकता है, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है। इसका जो शरीर को अगर हम देख रहे हैं, पीछे दिमाग का पेट से है संबंध, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्होंने एक मॉडल बनाकर यहाँ पर लगाया हुआ है। आप प्लीज इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे क्या चीज है, किसान को इससे क्या फायदा होने वाला है। अभी तक तो किसानों को हमने बताया है कि हमारे यहाँ जो डेयरी सूक्ष्म जीवाणु विभाग है, इसमें हम जो बैक्टीरिया है जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी किट्स डेवलप की हैं या वो कैसे आते हैं। दूसरा जो हमारा है कि लाभदायक जीवाणु हमारे क्या लाभदायक हमें गुण प्राप्त करवाते हैं। हमारे शरीर में जो आंतों में एक गट माइक्रोबायोटा होता है जिसमें बहुत सारे जीवाणुओं का स्थान है। जब हम एक प्रोबायोटिक लेते हैं या दूध से फर्मेंट करके दही, जैसे दही तो किसानों को बहुत ज़्यादा पता है दही के बारे में, जो दही है वो भी ऐसे लाभदायक जीवाणु होते हैं। वो अंदर जाके हमारे जो गट माइक्रोबायोटा है, जीवाणु है अंदर वालों को लाभदायक जीवाणुओं की तरफ वो ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिससे हमारी कई बीमारियां ठीक होती हैं। जैसे जो हमारे बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको वो निकलवाता है। जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो उसमें प्रोबायोटिक और दही हम लें तो वो ज़्यादा यूज़फुल है। जो दही है उसके बैक्टीरिया जो है वो हमारी आंतों तक कई बार नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो प्रोबायोटिक है उसके बैक्टीरिया आंतों तक जाते हैं। तो हमारे जो गट का कनेक्शन है वो दिमाग के साथ भी है, ब्रेन के साथ भी है। तो जो डिप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, दिमागी बीमारियां, वो भी स्वस्थ हो सकती हैं यदि हम प्रोबायोटिक लें। लेकिन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो शुरू से जब बच्चा पैदा होता है तभी से वो एस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं। तो मदर का जो दूध है वो बहुत लाभदायक है, क्योंकि वहीं से जो है गट माइक्रोबायोटा विकसित होता है। तो धीरे धीरे जब तक हम पूरे वयस्क नहीं हो जाते, जब वयस्क हो जाते हैं तो वो एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद जो है जब बूढ़े होते हैं तो बैक्टीरिया फिर डिक्लाइन होते हैं। तो प्रोबायोटिक का शुरू में, एडल्ट में और बुढ़ापे में बहुत रोल है। और जो बुढ़ापे में क्या है, जब कम हो जाते हैं तो हमें प्रोबायोटिक लें तो हमारा फ़ायदा है, क्योंकि वो जो कब्ज़ वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाती है। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं प्रोबायोटिक, और हमने जो डेयरी इंडस्ट्री है उनको भी दिए हैं ताकि वो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स बनाएं और देश में लाएं। और एक वे जो है बाई प्रोडक्ट है पनीर का, वो हमने कुछ ड्रिंक्स डेवलप किए हैं, वो भी प्रोबायोटिक ड्रिंक है। इनमें 3 फ्लेवर हैं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और मैंगो। इसमें प्रोबायोटिक है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। और हमने एक पंचामृत भी डेवलप किया है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और बाकी प्रोडक्ट है, श्रीखंड भी है, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल जो कॉन्सेप्ट है कि हम दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उससे सारा गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक हम लाभदायक जीवाणुओं की तरफ उस गट माइक्रोबायोटा को नहीं लाते तब तक हम बीमार रहेंगे। तो हमें रोज़ जो एंटीबायोटिक खा लेते हैं उनको सब छोड़ के हमें फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो फूड है वो हमारे गट माइक्रोबायोटा को लाभदायक जीवाणुओं को एस्टेब्लिश करे ताकि हम स्वस्थ रह सकें। जी किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी पहल। अगर मैं बात करता हूँ 21वीं सदी के अंदर इस ज्ञान की बहुत जरूरत है, खास तौर पे उन किसान भाइयों को जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, वो किसान भाई जो छोटे स्तर पर डेयरी फार्मिंग करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जो इनके वेस्टेज होता है, जैसे पनीर का बात आता है, पानी का वे का जो वेस्टेज है उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैम कोई किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहता है इसके बारे में या इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता है, आप उसमें उनकी कैसे हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। वो हमारे
हमारे पास कंसल्टेंसी के थ्रू आ सकते हैं, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हम उन्हें ये टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं ताकि वो अपना जो पनीर का वे बचा हुआ है उसको यूटिलाइज कर सकें, और प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाने के भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही अच्छे से। किसान भाइयों, बहुत ही फायदे की चीज़ है जो किसान भाई छोटा डेयरी फार्म कर रहे हैं। अगर बात करता हूँ, आप जो अपने कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनको किसी माध्यम से जोड़ते हैं अपने साथ कि आप किस तरह से बीमारी से, जो आपको बीमारी लगती है शरीर में, अगर बात करते हैं बैक्टीरियल तरीके से, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। और बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया, कोई किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो डायरेक्टली जो है NDRI का, अगर मैं बात करता हूँ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर जो इनके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, वहां पर उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।